एक तो साधक और दूसरा प्रकृति। क्या प्रकृति साधक के जीवन में आवश्यक है और इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? अगर तुम्हारे मानस में प्रकृति का चिंतन पेड़ पौधे और हरियाली और पहाड़ और नदी और नाले और समुद्र और हिमालय है तो गलत है, तो प्रकृति नहीं है। प्रकृति न पेड़ को कह सकते हैं, न पौधों को कह सकते हैं, न समुद्र के किनारों को कह सकते हैं। वह तो एक प्राण चेतना है। और जिस प्रकार से मनुष्य की प्राण चेतना है, उसी प्रकार से उन पत्थरों की, उन हिमालय के खंडहरों की या पेड़ों की, पौधों की, वनस्पतियों की एक चेतना है। प्रकृति का मूल तात्पर्य शंकराचार्य ने पहली बार स्पष्ट किया और यही प्रश्न शंकराचार्य के सामने भी रखा गया कि क्या साधक और प्रकृति एक हैं और क्या इन दोनों में अंतर है या इन दोनों का पारस्परिक साहचर्य या संबंध है। और शंकर भाष्य में उन्होंने प्रकृति जीवन के मूल्यों को कहा जाता है। हमारे जीवन के चिंतन, हमारे जीवन के विचार, हमारे जीवन की धारणाएं क्या हैं, वह प्रकृति कहा जाता है, उसको प्रकृति कहते हैं। हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, तुम उससे मत मिलो, वह एक दूसरे ढंग का आदमी है और उसकी प्रकृति भी ठीक है, उसकी विचारधारा भी ठीक है और तुम उससे मिल सकते हो। हमने कभी इस प्रकार का उत्तर देते समय इस चिंतन को माइंड में नहीं रखा कि यह प्रकृति शब्द उस मनुष्य के लिए क्यों प्रयोग हुई। मैं कहता हूं कि अवधेय से मिलना चाहिए क्योंकि उसकी प्रकृति ठीक है, बात को समझता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उत्तेजना नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है। और मगर वो बाहर जो पान वाला है उससे तुम थोड़ा, उसकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। हमारे साधना के लेवल से उनकी प्रकृति मिलती ही नहीं। यहां पर प्रकृति पेड़ पौधा नहीं, इन शब्दों में कहीं वनस्पति का कोई उल्लेख नहीं आया। प्रकृति का मूल अर्थ जीवन को आप किस रूप में लेते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। अधिकांश मनुष्य नींद लेते हुए ही जिंदा रहते हैं। तुम में से अधिकांश व्यक्ति नींद ले रहे हैं 24 घंटे और चल रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मगर नींद में है। क्योंकि तुम्हें इस बात का कोई महत्व, कोई मूल्य, कोई चिंतन, कोई विचार है ही नहीं कि जीवन का या कल या परसों या पहले रोज या महीने भर बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद क्या करना है और जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का विचारधारा क्या है, ऐसा हम नहीं सोच रहे। इसलिए व्यक्ति चलता रहता है। वह सड़क पे चलता है और पास में से सैकड़ों घोड़े गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरें निकल जाती हैं, कारें निकल जाती हैं, वो अपने ही नींद लेता हुआ चलता रहता है। उसको इस बात का पता नहीं कि पास में से कौन निकल गया, क्या निकल गया। मनुष्य इतना पार्थिव वृत्ति का हो जाता है, राक्षस वृत्ति का हो जाता है कि उसको इस बात का होश नहीं कि मैं किसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखूं और मेरा जीवन का चिंतन क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य को माया कहा, ब्रह्म और माया। और माया का मतलब है जो सुप्तावस्था में है वो माया है, जो नींद में है वो माया है। इसलिए दुर्गा सप्तमी में कहा या देवीश्वर भूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्ते 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 नमस्ते। मैं यह सारी इस मनुष्य जाति को, इस जगदम्बा ने, देवी ने उसको निद्रा रूपेण स्थिता स्थापित कर दिया है। नींद में स्थापित कर दिया है
इसलिए वे अपने जीवन को व्यर्थ के प्रयोजन से ढो रहे हैं। उनके जीवन का कोई चिंतन, कोई लक्ष्य, कोई मर्म नहीं है। और जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं होता, जिसके जीवन का चिंतन नहीं होता, जो इस बात को सोचता ही नहीं, वह केवल माया के वशीभूत होता है। इसलिए धन को भी माया कहा गया है और इसीलिए निद्रा को भी माया कहा गया है। जहां व्यक्ति का चिंतन केवल अपने स्वार्थ से संबंधित है, उसको माया मायाधिपति कहें कि ये सब कुछ माया जाल है, ये सारा संसार माया जाल है, मुंबई माया नगरी है। और हम इसलिए माया कहते हैं कि वो सब कुछ स्वार्थ से प्रेरित होकर ही चलते हैं। उनमें जीवन का चिंतन मूल्य नहीं है। वो कभी एक क्षण भर बैठ करके सोचते नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य केवल नींद में ही इस पूरे जीवन को व्यतीत कर देना? और इस प्रकार से बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी विचार के ऐसे कई जीवन हम जी लेते हैं। और अधिकांश व्यक्ति, जैसा कि दुर्गा सप्तशती का श्लोक में बताया कि अधिकांश व्यक्ति केवल उस निद्रा के आवेश में और आगोश में जीवन व्यतीत करते हैं, मगर जो ही माया से हटते हैं और जितना ही हटते हैं उतना ही प्रकृति से जुड़ जाते हैं। वह उनका हटना और प्रकृति से जुड़ना अपने आप में एक समीचीन है। 2 कदम उस माया से हटेगा, 2 कदम प्रकृति से जुड़ जाएगा। इसलिए प्रभु को, ईश्वर को प्रकृतिमय कहा गया है। वेदों में भगवान विष्णु को प्रकृति रूपेण कहा गया है। प्रकृति रूपेण वै सत्यम विष्णु और वै पदवै सह। विष्णु स्वयं प्रकृति है, क्योंकि वे माया से रहित हैं। इसका मतलब हुआ माया अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है। और जहां माया है वहां नींद है। और नींद का तात्पर्य है अपना अहम, अपना घमंड। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या है, मैं ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं धन कमा लूंगा तो मैं इसको देख लूंगा, मैं वो पीस लूंगा तो ऐसा कर लूंगा। ये सब कुछ वो कुला से भरता रहता है। आज नहीं तो कल का दिन तो ठीक हो ही जाएगा, महीने भर बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा तो 6 महीने बाद मैं ऐसा कर लूंगा। अभी मान लो सुख नहीं मिला तो जवानी में सुख मिल जाएगा, जवानी में नहीं मिला तो इस पत्नी से नहीं मिला तो पड़ोसन से सुख मिल जाएगा, पड़ोसन से नहीं मिला तो और किसी वैश्या से मिल जाएगा। मगर वो सुख के लिए अपने पड़ोसन से और वैश्या से, एक्स से, वाई से, 1 शादी, 2 शादी, 4 शादी, 6 शादी, तलाक होते रहते हैं। इसलिए कि वह उस सुख की चिंतन उस नींद में करता है, उस माया में करता है। और जहां तक माया का चिंतन है वह प्रकृति पुरुष नहीं बन सकता। जब व्यक्ति एक क्षण बैठ करके, किसी भी क्षण 24 घंटों में जिस क्षण भी एक मन में भावना की डोर उठे कि मैं जाकर शांत चित्त से बैठूं, ये बहुत बधाई इसीलिए कि यहां पर कोई आवाज नहीं करे, निस्तब्धता हो, शांति से आदमी 2 मिनट 5 मिनट बैठ सके, बैठे और सोचे कि मैं क्यों हूं और कहां पर हूं। इतना सोचना उस माया से 1 इंच हटना है, क्योंकि वह बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देगी। और इसका नहीं सोचना माया में अधिकांश लिप्त हो जाना है। इसीलिए साधक बन ही नहीं सकता जब तक वह प्रकृति से एक रूपता नहीं जुड़ पाता। साधक की पहली शर्त ही यही है कि वह जो कुछ है वह खत्म हो जाए, मर जाए। इसलिए शास्त्रों में शिष्य को मृत्यु कहा गया। अगर आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ें और उस उपनिषद का वास्तव में किसी विशेषांश में पूरा तैत्तरीय उपनिषद छापना चाहिए। उसमें शिष्य की पूर्ण परिभाषा लिखी हुई है। पूरा तैत्तरीय उपनिषद शिष्य क्या है और उस शिष्य की पूर्णता कैसे हो सकती है, यह पूरा उपनिषद लिखा गया। और उस उपनिषद में एक ही बात, एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य ये रखा गया कि जिस क्षण व्यक्ति अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है और अपने आप को पहचानने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जब आदमी ये चिंतन करने लग जाता है उस समय वह माया से अलग होता है। माया से अलग हटने की क्रिया, क्योंकि
यह सब कुछ जो कुछ माया के लिए आदमी भ्रमित है वह नींद में है, क्योंकि मृत्यु को नींद कहा गया, वह चिर निद्रा है, यह जीवित निद्रा है। हम जीवित निद्रा में डूबे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, आज नहीं होगा तो 1990 में ऐसा कर लेंगे, 90 में नहीं होगा तो ये लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, लड़का जब बड़ा नहीं होगा तो इसकी बहू आएगी तो सुख मिल जाएगा। हम केवल उन कल्पनाओं में कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, और अधिकांश व्यक्ति उन कल्पनाओं में ही जीवित रहते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में वो स्वप्न देखते हैं कि वह व्यक्ति जंगल में जा रहा है, फिर सोने के ढेर पर बैठ गया है और फिर वो सोना है और बटोर रहा है और एकदम से घर आ रहा है, घर आती आंख खुल जाती है, आंख खुलते ही वो देखता है कि ये सब क्या है। और व्यक्ति भी ऐसा ही धन बटोरने की कोशिश करता रहता है, चलता रहता है, घर आ जाता है और घर आते ही जो ही मृत्यु के ग्राफ में पहुंचता है तो सोचता है ये क्या हुआ। ये सब इतना लंबा चौड़ा मैंने जिंदगी भर पाप किए, छल किए, कष्ट उठाए, परेशानियां उठाई, ये सब कुछ जीवन में कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। वो पत्नी मेरी नहीं, वो पुत्री मेरा नहीं, वो बहू मेरी नहीं है, वो धन मेरा नहीं है, वो यश मेरा नहीं है। और सिकंदर के पास करोड़ों रुपए थे, वो उसके पास जा नहीं सका, और कम से कम 8000 रानियां थी सिकंदर महान की, एक भी उसके पीछे छुपी हुई नहीं, जली नहीं, क्योंकि यह माया उस व्यक्ति को नींद के आगोश में चलाती रहती है। इसलिए जब अवधेश ने प्रश्न किया कि उस साधक का प्रकृति से क्या संबंध है, साधक बन ही नहीं सकता बिना प्रकृति को साथ लिए, क्योंकि जब तक प्रकृति के पास आप जाएंगे नहीं, माया को छोड़ेंगे नहीं, तब प्रकृति के पास नहीं जा सकते। और माया में आदमी बिल्कुल एक कल्पना के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता, सुख हो ही नहीं सकता। और कल्पना का तो यदि आप कभी पिक्चर हाउस में, हॉल में जाएं, सिनेमा घर में जाएं, तो आप देखेंगे कि औरतें बैठी हुई हैं, आदमी भी बैठे हुए हैं, सामने पिक्चर चल रही है, और उस पिक्चर में एक बेचारी वृद्धा है, उसने बड़ी पाल पोस करके एक लड़की को बड़ा किया, और लड़का जब एकदम से शादी करने के लिए जाता है, और शादी करने के लिए जाता है, ज्यों ही बहू शादी के एक फेरा खाता है, ज्यों ही वह एकदम से धड़ाम से गिर जाता है, मर जाता है। और मरते ही वो उसकी मां रोने लग जाती है, बहुत सिचकियां लेने लग जाती है, लोगों की आंखें भीग जाती हैं। आपने देखा होगा कि हॉल में बैठी हुई औरतें भी सिचकियां भरने लग जाती हैं। उस औरतों को मालूम है, आदमियों को मालूम है कि हम तो केवल 2 रुपए देकर के हॉल में बैठे पिक्चर देख रहे हैं, ये 2 रुपए खर्च किए हुए हैं पर्दे पर, ये सब खेल है, कोई मरा नहीं है और कोई नीचे गिरा नहीं है और कोई मां रो नहीं रही है, यह केवल एक पर्दा है, मगर वो रोते हैं, हमारी खुद की आंखें भीग जाती। ये सब इसलिए हो जाता है कि हम उस माया से लिप्त हैं, क्योंकि हमारे जीवन का वह माया एक चिंतन है। सन्यासी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान प्रसाद पौदार कल्याण के संपादक, आपने नाम सुना हो, उनका जवान लड़के की 24 साल के लड़के की मृत्यु हो गई, अभी 30 साल 25 साल पहले की बात, पुरानी बात नहीं। एक ही लड़का, इकलौता लड़का, जैन परिवार का, और उसकी मृत्यु हो गई। उसने हनुमान प्रसाद पौदार को सुनसान तक गए, भाई सैन संबंधी भी गए, उसको जलाया। शाम को 5 बजे घर लौटे, 5:30 बजे घर लौटे। घर लौट करके उन्होंने, हनुमान प्रसाद ने गीता का पाठ किया, जो ऐसा रोज करते थे, और पत्नी को कहा खाना बना, भोजन करना। पत्नी को कहा आपको शर्म नहीं आती, आपको भूख पड़ना चाहिए, तुम्हारा जवान लड़का अभी मरा 4 घंटे पहले, तुम मुझे कह रहे हो खाना बना और खाना खाओ, ये क्या है? तो उसने कहा कि तुम क्या है? वो लड़का आया था तभी से, एक ही बात थी, चला गया। उसमें क्या हुआ? यह स्टेज प्रकृति की स्टेज, वो जो सिनेमा घर में बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे, वो माया की स्टेज। मैं दोनों आपका अनुदान दे रहा हूं। अभी 20 साल पहले की घटना, वो भी हमारे साथ आदमी थी। ऐसा स्थित प्रज्ञता जहां पैदा होती है, गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, जब तू स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा तब तू उनसे युद्ध कर सकेगा। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है तू ये समझ कि ये कुछ नहीं है, ये तेरे बाप नहीं है, ये तेरे भीष्म पितामह दादा नहीं है, ये तुम्हारे भाई नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ बनेगा तो जीत सकेगा, नहीं तो तू हार जाएगा इस युद्ध में। और तुम्हारे सामने भी एक जीवन का युद्ध है,
और जीवन के युद्ध में 98% लोग हार जाते हैं, 99% लोग हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं कि उनके पास कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गीता का चिंतन दे सके, इसलिए हार जाते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि तू गांडी उठा। वो कह रहा है कि मैं कैसे गांडी उठाऊं, कैसे तीर चलाऊं? ये सामने दादा खड़े, ये भीष्म पिता मेरे दादा हैं, मैं इनकी गोद में बड़ा हुआ हूं, जब मैं छोटा था तो मुझे गोद में लेके इन्होंने बड़ा किया है। तो उसने कहा किया है, मगर ये तेरे दादा नहीं है, ये तो इससे पहले 25 बार दादा बने, 25 बार तेरे बेटे बने होंगे, 25 बार तेरे पिता बने होंगे, 25 बार तेरे शत्रु बने होंगे। तो देखा सत्वज्ञ बन, तो अगर तुम्हें जीतना है तो, और अगर हारना है तो ठीक है। और मैं भी तुम्हें ऐसा ही प्रश्न कर रहा हूं कि ये जीवन एक महाभारत का युद्ध है जिसमें 100 कौरव सामने हैं और तुम्हारे पास केवल 5 पांडव हैं। वो चाहे 5 ज्ञानेंद्रियां समझ लो, वो चाहे 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, हो तुम 5, और उन 500 के माध्यम से 100 पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। अगर तुम्हें उस चिंतन का अर्थ समझ में आ सके, विचार का अर्थ समझ में आ सके कि मुझे युद्ध में सफलता प्राप्त करनी ही है जीवन में, और जिस क्षण तुम्हारे इस चिंतन को स्पष्ट आ जाएगा उस गीता के तत्व में, कृष्ण तो मूर्ख तो सही था, कृष्ण को तो योगी कहा गया, योगीश्वर कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनको संसार का गुरु कहा गया है, और वो कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये तेरे साथ कुछ है ही नहीं, ये तुम्हारे कुछ सहायक है ही नहीं सकते, संभव नहीं है, तुम्हारे साथ ये कोई नहीं जा सकता। जो जब 20 साल बाद नहीं जा सकता वो आज ही तुम्हारे साथ हो, जो 20 साल बाद घटना घटनी है उस घटना को आज ही तुम देख लो, तो फिर तुम 20 साल अपनी जिंदगी की क्यों बर्बाद करो? और कृष्ण के चिंतन को समझ करके अर्जुन, और अकेला अर्जुन और एकमात्र अर्जुन उस महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कर देता है। और आप सब लोग इस युद्ध में, जो जीवन का युद्ध है, इसमें 100 प्रकार के कौरव हैं, माँ बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार धन दौलत ऐश्वर्य, और उससे भी बड़े बाकी जितने भाई है वह सब तुम्हारी कल्पना है, प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, कल्पना तुम्हारे पास असंख्य है, सैकड़ों प्लान है। इतने प्लान तो शायद किसी के पास होंगे ही नहीं, इतने प्लान, ऐसा कर लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, व्यापार करूंगा तो 5 लाख रुपए तो सभी लोग कमाए, 5 लाख कमाने करके फिर मैं वैसा कर लूंगा, फिर 2 गाड़ियां खरीदनी है। अब तुम बैठे हुए, तुम्हारे जेब में 5 पैसे हैं नहीं, और तुम 5 लाख कमा भी लिए, व्यापार भी हो गया और गाड़ियां भी खरीद ली, मुश्किल से 5 मिनट हुए। ये सब नींद में आदमी जैसा स्वप्न देखता है, तुम जिंदा स्वप्न देख रहे हो, ऐसा हकीकत में संभव नहीं हो सकता, है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो फिर 1 अरब कार्य बनती, 1 अरब आदमी है, 1 अरब कार्य बननी चाहिए थी, तो कार्य तो केवल 45-50 लाख कार्य हैं। अब 1 अरब व्यक्तियों में केवल 45 गाड़ियां हैं। अब तुम तो खुद 2 कार्य रखने की सोच रहे हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर 5 लाख, ठीक निद्रा में जैसे स्वप्न में आदमी चिंतन करता रहता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम नींद लेते हुए जिंदा व्यक्ति हो, नींद लेते हुए चल रहे हैं अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में। थोड़ा समय मिलता है तो बस उस स्वप्न में लेकर के बैठ जाते हो, और स्वप्नों के भरोसे अपनी जिंदगी काट लेते हो। सैकड़ों हजारों लोग स्वप्नों के भरोसे जिंदगी काटते हैं। जीवन में दुख है, जीवन में परेशानी है, और अमेरिका में एक व्यक्ति 20-20 तलाक देता है। एक से शादी की, साल भर बाद उसको छोड़ा, फिर दूसरी शादी की, फिर उसको छोड़ा, क्योंकि सोचा कि इससे सुख नहीं मिला तो शायद उससे सुख मिलेगा, अब इससे सुख नहीं मिला किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा। सुख मिलता तो पहले से मिल जाता, फिर 20 में से भी नहीं मिलेगा। मगर वह एक कल्पना है, वह एक स्वप्न है। इसीलिए उस माया में तो ग्रस्त है ही, और हो सकता है कि पूरी जिंदगी आपकी ऐसी बीत जाए, उसमें कोई नई बात नहीं। उस माया के लिए कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ता, माया के लिए परिश्रम भी करना नहीं पड़ता, माया के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। माया तो केवल कल्पना है, और तुम सैकड़ों कल्पनाएं कर सकते हो और करते रहते हो। ऐसा कभी मौका मिल जाए तो हिमालय में चले जाएंगे और बन जाएंगे साधु, योगी बन जाएंगे, घूमेंगे, बता देंगे ये साधना है, ये साधना है। ऐसी नहीं तो ऐसी कल्पनाएं कर लेते, या अपने शीशे में 4 बार चेहरा देख लेते हो और बालों को 2-4 बार इधर मार देते हो। क्या बालों को 2-4 नहीं मारे क्या फर्क पड़ेगा, मगर कहीं चेहरा साला कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। उस चेहरे को बार बार अपने सुबह उठते ही पहले तो एक चेहरा देखते हो और फिर
बालों को 2-4 बार फिर कंधा थोड़ा इधर उधर करके फिर बाल इधर बिखर गया उसको ठीक करने की कोशिश करो। केवल मनुष्य के पूरे शरीर को जलाने के बाद में 300 ग्राम राख बनती, 1 किलोग्राम भी बनती नहीं, 1 किलो भी नहीं बनती। ये तुम्हारे जीवन का मूल्य ये है, जिसको तुम बालों को गट संवार दो या तुम पाउडर लगा दो या क्रीम लगा दो। इसलिए यह जो कुछ तुम्हारा जो चिंतन चल रहा है, तुम्हारा जो है, तुम जिंदा नींद लेने वाले और चला गतिशील व्यक्ति हो। जब ये चिंतन आता है कि यहां रुक करके मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जिस रास्ते पर मैं जीवन का, उस प्रकृति का, उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं, वहां से तुम माया से हटते हो, उतना ही हटते हो जितना चिंतन किया है। अब तुम थोड़ा और चिंतन करके किसी साधना में, जिस साधना के माध्यम से उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकें, तो साथ 2 कदम और माया से हटेंगे। जितना हटेंगे उतना ही प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही तुम साधक बन जाओगे। इसलिए प्रकृति को साधक कहा गया है। तुम जितना वहां से हटोगे उतना जुड़ोगे। तुम ये सोचते हो कि मसनद और गद्दे के सहारे बैठे बैठे माला जब कोई मंत्र जाप कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं होता। तुम ये मंत्र जाप कर लेते हो और फिर सोचते हो कि तुम्हें पंखे लगा मंत्र जाप कर, गर्मी है थोड़ी, अब दोनों पंखे लगाना, तुम्हें चिंता ये हो रही है कि दोनों पंखे लगे नहीं है, माला मंत्र जाप करना है। तुम माया में तो बिल्कुल लिप्त हो, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें उस माया से हटोगे और प्रकृति के पास जुड़ोगे, तब जीवन में कुछ उस ब्रह्म के साक्षात्कार हो सकेंगे। तब तुम्हें एहसास हो सकेगा ये सब कुछ नहीं है। तो कृष्ण यही कह रहा है, ये कुछ है नहीं। जब बुद्ध यशोधरा से, और यशोधरा और राहुल दोनों अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को छोड़ करके गया, और उसने एक ज्ञान की नई चिंतन, एक नया विचार ढूंढा। उसने चिंतन ये ढूंढा कि मनुष्य अपने आप को पूरे तरीके से शरीर में उतार सकता है। इसको बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व को नई परिभाषा नहीं थी उसकी। उसने कहा मैं अपने आप को अपने अंदर कैसे उतार सकता हूं। और जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो वापिस अपने राज्य में गया। राज्य में गया तो उसने कहा मैं सबसे पहले महल में जाऊंगा। कासाय वस्त्र, वाल्मीकि वस्त्र पहने हुए, भगवे वस्त्र पहने हुए, सामने यशोधरा खड़ी, राहुल बड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम आए सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगा, अंदर बैठ। कौन सिद्धार्थ? कहां? मैं तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। मैं तो श्रमण हूं, घूमने वाला हूं, केवल भिक्षा मांगनी है। मैं उस परंपरा को भी तोड़ना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा होने के बाद भी मेरी आंख में पत्नी का भाव पैदा नहीं हो सके, इसलिए पहले तुम्हारे पास आया हूं। मैं एहसास करना चाहता हूं कि क्या मैंने अपने आप को अंदर उतारा है, और अंदर उतारा है तो फिर मेरी आंख में ये भाव नहीं आएगी तुम यशोधरा हो, तुम मेरी पत्नी थी, ये नहीं आना चाहिए। जब मृत्यु के बाद ये चिंतन मेरा समाप्त होना ही है, तो मैं उस चिंतन को अभी समाप्त कर देना चाहता हूं, जिंदा। इसलिए आंखें खोल देना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे सामने देखने के बाद भी मेरी आंख में डोरे लाल नहीं होने चाहिए, मेरी आंख में वासना नहीं आनी चाहिए, मेरे जीवन चिंतन नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण मेरी आंखों के सामने नहीं आने चाहिए। ये मैं देखना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो मुझे वास्तविक बुद्धित्व प्राप्त हुआ है। और अगर एक क्षण भी मुझे कोई बात याद आ गई तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण, तो मैं सोचूंगा कि सोया हुआ हूं, नींद में हूं, फिर मैं श्रमण नहीं हूं, घूमने वाला नहीं हूं, विचरण करने वाला नहीं हूं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ने वाला नहीं हूं। ये तो समझ ही नहीं पा रहे। तो तुम क्या कह रहे हो? ये तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? ये जीवन का क्या मतलब क्या है? ये देखो कितना धन, कितना ऐश आराम, दासियां देखिए, ये कितने हीरे मोती। उसने कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। मैं सोचता हूं कि यशोधरा और बुद्ध बिल्कुल एक प्रकृति थी, एक माया थी, दोनों आमने सामने खड़े थे। और उसमें बुद्धत्व पहली बार अपनी पत्नी के सामने खड़ा होने के बाद भी उसकी आंख में विकार नहीं आया, चिंतन नहीं आया। यह भी नहीं आया, आंखों की परिभाषा में यशोधरा लिखा हुआ नहीं आया। यह भी नहीं आया कि ये पुत्र राहुल, ये नहीं आया, क्योंकि यह होगा ही नहीं। आज नहीं होगा तो 20 साल बाद भी मैं मर जाऊंगा, तो मैं जलूंगा, तो यशोधरा रोती हुई वापस महलों में आएगी। ये राहुल रोता हुआ रोएगा जरूर, क्योंकि लोग कहेंगे नहीं रोएगा तो बाप मर गया तो रोए नहीं, रोएगा तो जरूर, मगर वापिस रो करके घर में ही आएगा।
तो उस समय जो घटना घटनी है, आज भी घटना घटनी है, उस समय मैं चला जाऊंगा और ये रोएंगे, आज भी रोने दो, मैं चला जा रहा हूं, खत्म। जो घटना 20 साल बाद घटनी, मैं आज अपने आंखों से घटता वो देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ऐसा होता है नहीं होता है। इसलिए बुद्ध पहला व्यक्ति था जो आंख खोल करके चला, और तुम पहले व्यक्ति हो जो आंख बंद करके जिंदगी व्यतीत कर रहे हो नींद में। तुम सोच लो जागते हुए हो, और मैं बता रहा हूं तुम कहीं जागते हुए हो ही नहीं। इसलिए जो जागते हुआ नहीं है वह पूर्ण माया के चिंतन में है, और जो ही तुम जागने की क्रिया करोगे, अपना आप में समेटने की, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया प्रारंभ करोगे, क्यों ही तुम प्रकृति के पास जाने की कोशिश करोगे। तुम्हारे अंदर की प्रवृत्ति, एक प्रकृति जागेगी, प्रकृति पुरुष की चेतना को उदय होगा, और वह प्रकृति पुरुष अपने आप में ब्रह्म है, जिसमें तुम्हें एक आनंद की अनुभूति, उपलब्धि प्राप्त हो पाएगी। तब तुम बुद्ध पैदा हो सकोगे। और तुम में से कोई भी बुद्ध पैदा हो सकता है। बुद्ध तो शादी करने के बाद बुद्ध बना, पुत्र पैदा करने के बाद बुद्ध बना। इसलिए ऐसा चिंतन विचार करने के बाद में तुम, हो सकता है कि तुम संसार में जाकर सो जाओगे, ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा भी। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो मरा हुआ है ही, जो नींद में ही है, उसका तो अंतिम स्थान शमशान है ही, वह बीच में रुकने वाला स्थान नहीं है। गतिशील नहीं बन सकता। गतिशील बनने के लिए एक क्षण रुक करके सोचना पड़ेगा, इस हॉल में बैठना पड़ेगा आंख बंद करके कि मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। मुझे जागना है, मैं बहुत हो गया हूं, मुझे जागना है, और मुझे एक बार वापस बुद्ध बनना है, एक बार पूरे बुद्ध को अपने जीवन में उतारना है, उस पूरे पुरुष को अपने आप में उतारना है। और जब उतारने की क्रिया प्रारंभ होगी, तब तुम प्रकृति से जुड़ने की क्रिया प्रारंभ होगी, और जब प्रकृति से जुड़ोगे तब तुम साधक कहला सकोगे। इसलिए जब तुम कह रहे हो हम साधक हैं, हम सिद्ध हैं, हम योगी हैं, मैं सोचता हूँ इससे प्रवंचना है। जब तुम कह रहे हो हम शिष्य हैं, तो साधक के आगे की स्टेज शिष्यता है। ऐसे बनने की क्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, और ऐसे बनने की क्रिया हो सकती है। ठोकर तो बुद्ध को भी लगी थी, ठोकर तुम्हें कभी लगे, हो सकता है किस क्षण लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्जुन को नहीं लगा, 40 साल की उम्र तक नहीं लगी। 41 साल में कृष्ण ने ठोकर मारी कि नहीं, कुछ नहीं, ये सब बेकार है, तुम जो देख रहे हो ये तुम्हारा कोई नहीं है, तुम इनको तुम्हें मारोगे, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, ये मरेंगे जरूर, मगर तुम नहीं मारोगे, तुम मारोगे तो तुम एक एहसास कर सकोगे ठोकर लगी। और बुद्ध को भी एक बार ठोकर लगी, जब उसने देखा कि एक जवान व्यक्ति जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखा कि एक वृद्ध लाठी टेकता हुआ जा रहा है। उस साथी को पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये वृद्ध है, ये बुढ़ापा क्या होता है? उसने कभी जिंदगी देखा नहीं, तो वो तो अपने ऐसा आराम में पड़ा हुआ बुद्ध। सिद्धार्थ ने कभी महल के बाहर कदम ही नहीं रखा, 20 साल की उम्र तक महल में तो कुछ सुख था। उसने कहा जो जवान था वो बुढ़ा होगा। साथी ने कहा जो आपने अभी जवान देखा वह उम्र के बाद, जैसा बुढ़ा होने के बाद इतनी झुर्रियां पड़ जाएगी क्या? बुढ़ा पाएगा तो झुर्रियां पड़ेगी, कमर भी झुक जाएगी, ठीक है? तो साथ में क्या मेरी भी कमर झुक जाएगी, मेरे भी इतनी झुर्रियां होगी? उसने बुढ़ा पाएगा तो होगी। थोड़ी देर आगे और रख गया कि एक सो जा रहा था, मुर्दा जा रहा था, कपड़े लपेटे हुए, राम नाम सत्य बोलते हुए। साथी ने कहा रुक, ये क्या है? उसने कहा ये व्यक्ति मर गया है, अब इसको कहां ले जा रहे हैं? इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। क्यों? उसने कहा बुढ़ा हो गया फिर मर गया। उसने कहा साथ ही मरने के बाद जला देते हैं क्या? जला देते हैं, और कोई है ही। तो अगर मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा तो आपको भी जलाएंगे। बुद्ध को ठोकर लगी, मुझे नहीं मरना है इस प्रकार, मैं इस प्रकार से चिता पर नहीं लेटूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, जागूंगा और मैं जगाऊंगा। वह एक ठोकर लगी, एहसास हुआ, और एहसास हुआ, और उसने 27 देशों में बुद्ध धर्म इस समय चल रहा है। एक अकेला व्यक्ति जिसने ठोकर खाई। मैं सोचता हूं कि इस अवधेश का प्रश्न तुम्हें ठोकर मारने का प्रश्न है। शायद तुम्हें जिंदगी में कभी ठोकर लगे, और लगे, मैं तो ऐसा चाहता हूं कि जल्दी लगे, जल्दी के तुम्हें एहसास हो सके, ऐसा विचार हो सके कि मुझे जिंदगी का उद्देश्य कुछ लक्ष्य है। हम जिंदगी के कुछ विशेष लक्ष्य के पथ पर गतिशील हैं, बाकी लोग तो उस पगडंडी पर भी नहीं है। तुम कम से कम पगडंडी पर तो खड़े हो सकता है उस पगडंडी पर तुमने यात्रा प्रारंभ नहीं की हो सकता है पगडंडी पर तुमने 20, 25, 50 कदम नहीं भरे हो, ऐसा हो सकता है भरे हो, मगर वे लोग तो उस जंगल में हैं जहां उनको ये भी मालूम नहीं पगडंडी कौन सी है,
तुम्हें इतना तो कम से कम मालूम है कि तुम एक पगडंडी पर, साधना की पगडंडी पर खड़े हो, जहां गुरु तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी ये पगडंडी है, ये पगडंडी आगे जाके राजमार्ग बन जाएगी। इस पगडंडी से फिर बुढ़ापा नहीं आए, कमर नहीं दुखेगी। इस पगडंडी पर चलने पर फिर मृत्यु नहीं होगी। फिर पगडंडी पर चलने पर कफन नहीं ओढ़ा जाएगा, फिर शमशान में जाके राख नहीं बनेगी। इस सारी क्रिया को प्रकृति कहते हैं। और जहां प्रकृति बनती है व्यक्ति अपने आप साधक बन जाता है। जब साधक बन जाता है वो अपने आप में पूर्ण शिवत्वमय बन जाता है। और ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सही अर्थों में साधक बन सकें, सही अर्थों में प्रकृतिमय बन सकें और आपको ठोकर लग सके, बहुत जल्दी ठोकर लग सके। मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूं।